हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मंदिर से मिले फूलों का क्या करना चाहिए। अक्सर मंदिर में प्रसाद के रूप में पंडित जी हमें फूल भी दे देते हैं, जिनको हम घर ले आते हैं। कई बार कुछ लोग इस फूल की माला को या फूलों को अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, तो कुछ घर में लाकर ऐसे ही किसी भी साफ स्थान पर रख देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब ये फूल सूख जाते हैं तो लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर इन फूलों को क्या करना चाहिए, इन फूलों का क्या और कैसे किया जाए। मंदिर से मिले प्रसाद के रूप में फूलों को फेंका भी नहीं जा सकता, और सूखे फूल घर में रखने से नकारात्मक एनर्जी का वास होने लगता है। इतना ही नहीं, कई बार टेंशन ये भी होती है कि कहीं जाने अनजाने में पाप के भागीदार न बन जाएं। तो आखिरकार इन फूलों का या फूल माला का क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस विषय पर चर्चा करूंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर से प्रसाद के रूप में मिले फूलों का क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ, चंदन, तिलक, अक्षत, फूल, फल, कई तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस सभी सामग्रियों को लेकर खास तौर से ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से जब लोग मंदिर जाते हैं तो पुजारी प्रसाद के साथ भगवान के चरणों में अर्पित किए गए फूल या फिर भगवान के गले की माला भक्तों को दे देते हैं। भक्त इसे अपने साथ भगवान के आशीर्वाद के रूप में घर ले आते हैं। परंतु परेशानी तब होती है जब ये फूल सूख जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि इन फूलों का क्या किया जाए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में पूजा की किसी भी चीज़ का जाने अनजाने अपमान होने से पाप के भागीदार बन सकते हैं। यदि आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए, यानी कि पूजा के फूलों को आप क्या करें, इसका ये जो है फूल या माला, इनका प्रयोग में भी ला सकते हैं और पाप के भागी भी बनने से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि मंदिर से मिले फूल या फूलों का हार मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए। दोस्तों, मंदिर से मिले फूल या हार यदि सूख जाएं तो आप उन्हें किसी साफ कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में उस स्थान पर रख सकते हैं जहां पर आप अपने रुपए, यानी कि अपना आभूषण और पैसे रखते हैं। इस सूखे हुए फूल सुरक्षित भी रहेंगे और आपको इनके अपमान का भागी भी नहीं बनना पड़ेगा। यदि आपके पास मंदिर से मिले फूल या माला है और वे रखे रखे सूख गए हैं, तो ऐसे फूलों को जिनमें बीज पाए जाते हैं, जैसे कि गेंदे के फूल हों, तो अपने घर के गमलों में बो दें। इससे उन बीजों से नए पौधे उग जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं वे मिट्टी की खाद का काम करती हैं। इससे फूलों का अपमान भी नहीं होता है और घर में फुलवारी भी हो जाती है। और यदि
आपके घर में सूखे हुए फूल ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें संभाल कर रखने में समस्या हो रही है, तो उन फूलों को किसी पवित्र नदी में बहा दें। इसी तरह से यदि आप कहीं दूर यात्रा पर गए हैं और आपको वहाँ से फूल या माला मिली है, लेकिन उसे घर तक लाना संभव नहीं है क्योंकि उसके खराब होने की संभावना रहती है, ऐसे में आप फूलों को अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखकर सूंघ लें। इससे उन फूलों की सकारात्मक ऊर्जा शरीर में चली जाएगी। इसके बाद उन फूलों को शुद्ध बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा का बहुत महत्व है। धार्मिक शास्त्रों में पूजा करने के कई नियम और कायदे बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है ईश्वर को फूल अर्पित करना। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान को फूल अर्पित करते हैं, फूलों की माला अर्पित करते हैं। ईश्वर को सम्मान देने के लिए कई लोग उन्हें तरह तरह के सुगंधित फूल भी अर्पित करते हैं। इन फूलों में बेला, गुलाब, गेंदा, गुड़हल कुछ ऐसे फूल हैं जो हर भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, मगर ईश्वर पर कुछ समय के लिए चढ़ाए गए इन फूलों के बाद इनका क्या करना चाहिए, ये प्रश्न सभी के मन में उठता है। आमतौर पर लोग भगवान की प्रतिमा पर चढ़े फूलों को नदी में प्रवाह कर देते हैं या फिर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। लेकिन नदी के जल में फूलों को प्रवाहित करना धार्मिक दृष्टिकोण से गलत तो नहीं है, मगर पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो इसे सही भी नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप भगवान की प्रतिमा पर चढ़े हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं तो आप उसे प्रसाद के तौर पर कई तरह से ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उन फूलों को या उन फूलों के हार को जो मंदिर से प्रसाद में के रूप में मिले हैं, अगर आप उन फूलों को कूड़े में, कचरे में फेंकते हैं तो ये ईश्वर का निरादर कहलाता है। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप रोज़ यानी कि डेली भगवान की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हैं तो जाहिर है कि आपके पास हफ्ते भर में काफ़ी पुराने फूल इकट्ठे हो जाते होंगे। ऐसे में आप फूलों को फेंकने की जगह उनसे खाद तैयार करें और किसी भी वृक्ष या पौधे की मिट्टी में मिला दें। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और ईश्वर का निरादर भी नहीं होगा। पुराने फूलों की खाद बनाने के लिए आप एक गमले में मिट्टी डालें और उसमें पुराने फूल इकट्ठा करते रहें। जब गमला भर जाए तो उसे 20 दिनों के लिए बंद कर दें। 20 दिन के बाद खाद तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इन फूलों को खाने पीने की चीज़ों में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यानी कि आप भगवान पर चढ़ने वाले गुलाब और गेंदे के फूल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। यदि गुलाब के फूल भगवान की प्रतिमा पर अधिक चढ़ाते हैं तो आप उन्हें इकट्ठा करके साफ़ पानी से धो लें। इसके बाद उन्हें सुखा लें और फिर खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करें। इससे प्रसाद के तौर पर आपके लिए इन फूलों को ग्रहण करना आसान होगा। गेंदे के फूल के साथ भी आप इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो पुजारी हमें प्रसाद के रूप में भगवान के प्रसाद के साथ उन चढ़े फूलों को भी हमें दे देते हैं। ऐसे में इन फूलों का आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर चढ़े हुए फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं और धन की कमी भी महसूस नहीं होती है। यानी कि मंदिर से मिले फूलों को घर लाने पर उसे किसी साफ कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। अक्सर कई बार लोग सूखे हुए फूलों को अपने पर्स में रख लेते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। यानी कि ऐसा करना भी सही है
और फूलों में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी भी घर में मौजूद रहती है। मंदिर से मिले फूलों को भगवान का आशीर्वाद समझकर माथे से लगाएं। इसके बाद फूल को सूंघ लें और घर पर लाकर किसी साफ स्थान पर रख दें। और जब ये फूल सूख जाएं तो किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। इसके अलावा यदि सूखे हुए फूल बिखर गए हैं तो उन्हें इकट्ठा करके एक सफ़ेद कपड़े में बांध लें और जहां अपने गहने रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हम पर सदैव प्रसन्न रहती हैं। इसके अलावा आप मंदिर से मिले फूलों को सूखने के बाद घर में लगे पौधों में भी डाल सकते हैं या फिर मिट्टी में दबा सकते हैं। इससे फूलों का अनादर भी नहीं होगा और आप पाप के भागीदार भी नहीं बनेंगे। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हैं और वहाँ से फूल माला या फूल प्राप्त हुए हैं तो इसे घर लाने की सोचकर आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर लाने तक वे खराब हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसे में आप उस माला या फूल को हथेली में रखकर सूंघ लें और उसे उसी समय किसी पेड़ के नीचे रख दें, नहीं तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि फूल के अंदर मौजूद पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में चली जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि मंदिर से मिले प्रसाद के रूप में फूलों के हार का क्या करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री हरि, हर हर महादेव।